आज मैं आपको ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाली हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। वही विश्वविद्यालय जो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक नरवक्षी, पागल, क्रूर और सन की दुर्गी शासक बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय की पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक पुस्तकालय जलती रही। हम बात करेंगे कि कब, कैसे और क्यों बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को जलाकर भस्म कर दिया था। दोस्तों, नालंदा वो जगह थी जो 6th सेंचुरी में पूरे वर्ल्ड के नॉलेज की सेंटर थी। कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और तुर्की से यहाँ स्टूडेंट टीचर पढ़ने और पढ़ाने आते थे। पर एक पागल सन की बख्तियार खिलजी ने इस जलाकर नष्ट कर दिया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी, जिसमें लाइब्रेरी में रखी बेशकीमत किताबें जलकर राख हो गई। खिलजी ने नालंदा के कई धार्मिक लीडर और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। खिलजी कौन था और उसने ऐसा क्यों करवाया, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बता रहे हैं। दोस्तों, 6ठी शताब्दी में भारत देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ये सुनकर बाहरी आक्रमणकारी आते रहते थे। इन्हीं में से एक था तुर्की का शासक बख्तियार खिलजी। उस समय भारत पर खिलजी का ही शासन था। नालंदा यूनिवर्सिटी तब राजगीर का एक उपनगर हुआ करती थी। यह राजगीर से पटना को जोड़ने वाली रोड पर स्थित है। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादातर विदेशी थे। नालंदा विश्वविद्यालय में उस वक्त 1000 छात्र पढ़ते थे, जिन्हें पढ़ाने के लिए 2000 शिक्षक इन्हें गाइड करते थे। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के साथ ही दूसरे धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। मशहूर यात्री कुहेंगसांग ने भी 1 साल इस विद्यालय में शिक्षा ली थी। यह वर्ल्ड की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी। यहाँ रहने के लिए हॉस्टल भी थे। अब आपको बतलाते हैं कि आखिर खिलजी के साथ ऐसा क्या हुआ जो नालंदा यूनिवर्सिटी को जलवा दिया। कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी बुरी तरह बीमार हो गया। उसने अपने हकीमों से काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन इसका कोई असर उस पर नहीं हुआ। तब किसी ने उसे नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद झाता वैद्य राहुल श्रीबदर से इलाज कराने को कहा, लेकिन खिलजी भारत के डॉक्टर से इलाज कराने के लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। उसका मन यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई भारतीय वैद्य उसके हकीमों से भी ज्यादा काबिल हो सकते हैं। खिलजी ने अपने हकीमों से सलाह करने के बाद आखिरकार इलाज के लिए राहुल श्रीबदर को बुला भेजा। खिलजी ने इलाज करवाने से पहले श्रीबदर जी के सामने बड़ी शर्त रखी कि वो आयुर्वेद दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उन्हें मौत की नींद सुला देगा। ये सुनकर श्रीबदर सोच में पड़ गए। काफ़ी सोचकर उन्होंने खिलजी की यह बात मान ली। कुछ दिनों के बाद वह खिलजी के पास एक किताब लेकर पहुंचे और उन्होंने कहा, आप इस किताब कुरान के इतने पन्ने रोज पढ़िए, आप ठीक हो जाएंगे। दरअसल राहुल श्रीबदर जी ने उस कुरान के पन्नों पर चमत्कारी औषधि लगा दी थी। खिलजी रोज पेज पलटता और अपने हाथ पर लगी औषधि चाट जाता, जिस वजह से वह दिन वे दिन ठीक होता चला गया। लेकिन खिलजी पूरी तरह ठीक होने के बाद भारतीय वैद्य के एहसानों को भुला दिया। वह इतना अहंकारी और करूर था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसके हकीम वैद्य के आगे फेल हो गए। खिलजी ने गुस्से और अहंकार में विश्वविद्यालय के ज्ञान भंडार को समाप्त करने के लिए उसमें आग लगवा दी। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर सब खत्म कर दिया। आखिर इसका मकसद क्या था? मकसद साफ है दोस्तों, भारतवर्ष की सभ्यता, संस्कृति, धर्म को खत्म करना, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे लिए ज्ञान का भंडार छोड़कर गए हैं। खिलजी जानता था कि भारत बहुत आधुनिक देश है और यहाँ की संस्कृति श्रेष्ठ है। इसी कारण से खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया। इस्लामी सभ्यता का प्रसार करना खिलजी का मकसद था। यह मैं नहीं कह रही, सिर्फ नालंदा विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि तक्षशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी तो इस्लामी धर्म को मानने वाले बाहर से आए आक्रांतों ने जलाकर राख कर दिया। अगर भारत में यह विश्वविद्यालय होते तो भारत विश्व गुरु होता और संस्कृति ग्लोबल लैंग्वेज होती। लाइब्रेरी में इतनी बेशकीमती और मूल्य किताबें थीं। यह 3 महीने तक जलता रहा। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक लीडर्स और बौद्ध भिक्षुओं की भी हत्या करवा दी। बाद में पूरी नालंदा को जलाने का आदेश दे दिया। इस तरह खिलजी एहसान फरामोश ने भारत के वैद्य के एहसानों का बदला चुकाया। चलते चलते आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी से 470 ईस्वी के बीच की थी। आध्यात्मिक और स्थापत कला की अद्भुत नमूना थी। इसका पूरा कैंपस बड़ी दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें आने जाने के लिए मुख्य दरवाजा था। नॉर्थ से साउथ की ओर मठों की कतार थी।
और उनके सामने भव्य मंदिर थे जिनमें भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। यूनिवर्सिटी की सेंटर बिल्डिंग में 7 बड़े और 300 छोटे कमरे थे जिनमें लेक्चर हुआ करते थे। मठ 1 से अधिक मंजिल के थे। मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 बड़ी बिल्डिंग और 10 मंदिर प्रेयर और स्टडी रूम के अलावा इस कैंपस में सुंदर बगीचे झीलें भी थीं। नालंदा को भारत के राजाओं के साथ विदेशों से भी आर्थिक मदद मिलती थी। यूनिवर्सिटी का पूरा प्रबंध कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे जिन्हें बौद्ध भिक्षु चुनते थे। तो आशा करती हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर बनाया वीडियो सबको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।